वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए कवर करते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अप्रैल 2023 तक भारत में प्राइवेट ट्रेन चलनी शुरू हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर 30,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेगा और साथ ही सारी कोचेज मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत खरीदी जाएंगी। पिछले साल इंडियन रेलवेज ने भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई थी, जो कि थी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस। साथ ही NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप करने जा रहा है भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके थ्रू वो और इन्वेस्टमेंट लाएंगे हाईवे के सेक्टर में, जिससे हाईवे की रोड्स का काम और तेज़ी से और बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगली खबर में एक्सिस बैंक ने कहा है कि वो बंद करेंगे अपनी सारी ब्रांचेस जो कि यूके यानी कि इंग्लैंड में है। यूके के अंदर उनकी लायबिलिटीज़ यानी कि जो लोन उन्होंने दिए हुए हैं वो पहुंच गए हैं 4,900 करोड़ रुपए तक, और वो उसे और बढ़ाना नहीं चाहते। इसी के साथ वहाँ ब्रांचेस बंद करके वे भारत में अपना ऑपरेशंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में कई इंडियन बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस बंद की हैं विदेशों में, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक सरकारी बैंक है, उसने पिछले महीने अपनी ब्रांचेस बंद की हैं घाना में, जो कि अफ्रीका में एक देश है। और साथ ही बॉलीवुड वालों का कहना है कि वो अपने मार्केटिंग बजट, जो कि एक अमाउंट होता है हर फिल्म का प्रमोट करने के लिए और बड़ी फिल्मों का जा सकता है 25 से 30 करोड़ तक, उसे काटेंगे 20 से 30% तक। लॉकडाउन के कारण लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और इसकी भरपाई करने के लिए अब काफ़ी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम पर भी रिलीज़ हो रही हैं। बट बॉलीवुड स्टूडियोज़ का कहना है कि उनके लिए अब मार्केटिंग बजट पहले जितना नहीं रहेगा। साथ में टाटा सन्स, जो कि भारत में सारी टाटा कंपनियों को चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो इन्फ्यूज़ करेंगे 2600 करोड़ टाटा पावर यानी कि टाटा की बिजली बनाने वाली कंपनी में। पिछले कुछ समय में टाटा पावर का डेट, जो कि टोटल उधार कंपनी ने ले रखा है, वो थोड़ा बढ़ गया है, तो उसे कम करने के लिए और कंपनी को बेहतर चलाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और खबरें आ रही हैं कि बाइटडांस, जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक और हीलो जैसी ऐप्स की, जिन्हें भारत ने बैन कर दिया है, उसे नुकसान हुआ है लगभग 45,000 करोड़ रुपए का भारत में इन ऐप्स को बैन करने के बाद। और भारत सरकार ने जो ATM इस्तेमाल पर लगने वाले चार्जेस और मिनिमम अकाउंट बैलेंस को हटाने के लिए जो रूल्स बनाए थे, वो हट गए हैं 30 जून के बाद। और अब आपको अपने बैंक में मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना होगा अपने बैंक और एरिया के हिसाब से, और ATM के इस्तेमाल के लिए भी चार्जेस देने होंगे। अगली खबर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ, यानी कि जो अंतर रहता है भारत कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को और उससे इंपोर्ट कितना करता है, वो घटकर आ गया है $48.66 बिलियन, जो कि लगभग है 3,65,000 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो ख़त्म हुआ है इस साल के मार्च में, भारत ने किया है चाइना को लगभग $16 बिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है चाइना से $65 बिलियन का। और साथ ही USA की सिलिकॉन वैली, जहां पर दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, यूट्यूब और ट्विटर है, उनका ये मानना है कि अमेरिका को भी भारत की तर्ज पर चाइनीज़ ऐप्स को बैन लगा देना चाहिए अमेरिका में। इसके लिए उनका कहना है कि चाइना की सारी ऐप देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, और जितना जल्द हो सके अमेरिका की सरकार को भी सारी चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगा देना चाहिए। और जियो ने एंट्री कर ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्केट में और लॉन्च कर दिया है जियो मीट, जो कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप है भारत में सबके लिए। लॉकडाउन के कारण लगभग सभी कंपनीज में और लोगों के बीच वीडियो कॉल्स बहुत बढ़ गए हैं, और इसी को देखते हुए रिलायंस ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही JSW ग्रुप, जो कि भारत में बड़ा बिजनेस ग्रुप है और स्टील से लेकर स्पोर्ट्स में कई कंपनीज में फैला हुआ है, उनका कहना है कि चाइनीज़ आर्मी द्वारा भारत के सोल्जर्स पर अटैक करने के बाद उन्होंने फैसला किया है और वो अपनी कंपनीज के लिए चाइना से इंपोर्ट होने वाला सामान लगभग ख़त्म करेंगे। अभी की बात करें तो JSW ग्रुप चाइना से इंपोर्ट करता है लगभग 3,000 करोड़ रुपए तक का सामान। और लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरी जाने के बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर आने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। कई सेक्टर्स जैसे कि टूरिज्म, रिटेल शॉपिंग यानी कि मॉल्स और नए स्टार्टअप्स में काफ़ी जॉब्स का लॉस हुआ है, और इसी कारण पहले से ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है कि फ्लिंटो लर्निंग सॉल्यूशंस, जो कि चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है और इंडिया में प्री स्कूल एजुकेशन देती है, उसने रेस किया है $7.2 मिलियन यानी कि लगभग 540 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के कारण इंडिया में सारे स्कूल्स बंद हैं, और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए साथ ही बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ये फंडिंग रेस की है। साथ ही OnePlus ने इंडिया में लॉन्च की है नई टीवी सीरीज, जिसमें अंडर 20,000 तक के टीवी लॉन्च किए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर की चल रही कैंपेन और प्रोटेस्ट के बाद भारत में अपने प्रोडक्ट फेयर एंड लवली का नाम बदल कर दिया है ग्लो एंड लवली, कंपनी पर बढ़ते हुए दबाव के कारण। और साथ ही ऑयल प्राइसेस घटकर और कम आ गए हैं $42.77 प्रति बैरल पर। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन है और उससे गिरती हुई डिमांड के कारण ये कमी आई है।
इंडिया के लिए यह और पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इंडिया अपना ज़्यादातर तेल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है और तेल के दाम और कम होने के कारण भारत की सरकार को काफ़ी पैसों का फायदा होगा। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नहीं सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमेशा बिजनेस वर्ड से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।